हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पिनाकल लर्निंग एजुकेशन में। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उस सीरीज का नाम है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसका मतलब होता है किसी इंग्लिश पैसेज को पढ़कर उसका मीनिंग समझना। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़कर उसका मीनिंग नहीं समझ में आता है तो ये वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल आपके लिए ही है। और ये आपके केवल रीडिंग अंडरस्टैंडिंग को डेवलप नहीं करेगा बल्कि वोकैब और ग्रामर भी डेवलप करेगा। तो हो जाइए तैयार और हम करते हैं शुरू। देखिए, आपको ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वोकैब और ग्रामर, ये तीनों चीज पर को आपको क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें जो हम स्टोरी लिए हैं उस स्टोरी में जो वोकैब इस्तेमाल किया गया है, जो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, उसका पहले मीनिंग जान लेते हैं ताकि जब हम उसका पढ़े तो आपको कोई तकलीफ ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट है वंस अपॉन अ टाइम। आप बहुत बार सुने होंगे, देखे होंगे, मूवी में भी इस्तेमाल होता है वंस अपॉन अ टाइम। तो इसका मतलब होता है, जान लीजिए, ये हर एक स्टोरी की शुरुआत इसी से होती है। छोटी से छोटी स्टोरी की शुरुआत इसी से होती है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इसका मतलब होता है एक समय की बात है। दूसरा मतलब है इनफ। इनफ मतलब होता है पर्याप्त। अब किसी को अगर कुछ बहुत ज्यादा बोल रहा हो तो आप बोलते हैं इनफ, बहुत हो गया, वही मतलब। चलिए अब आगे है वेल्दी। वेल्दी मतलब होता है धनी, अमीर लोग। तो आप समझ गए हैं, इसको हम अमीर लोग भी बोलते हैं। अमीर लोग, अमीर लोग। अगला है डिसाइड। डिसाइड मतलब होता है निर्णय करना या निर्णय लेना, निर्णय लेना। ठीक। अगला वर्ड है रियलाइज्ड। रियलाइज्ड मतलब होता है महसूस होना या महसूस करना। ठीक। अगला वर्ड है फिर स्टमक। स्टमक मतलब होता है हमारा पेट या आमाशय। गूज, गूज मतलब होता है बत्तख या हंस। गूज को देखकर अगर आपको याद रहा हो, हम इसमें पढ़ाए हैं अपने स्टूडेंट को जो मेरे ऑफलाइन क्लास में है। गूज, गूज एक नाउन है जिसका हम प्लूरल, ये दो इसके वॉवेल में चेंज कर कर करते हैं। GEESE, गूज। स्टमक, स्टमक का भी कुछ हम याद दिला दे। स्टमक, STOMACH, स्टमक। स्टमक, इसको याद दिला दे कि एक सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एक रूल होता है जिसमें हम ES लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं कि जिस नाउन के अंत में S, SS, CH, SH, X, Z, O, ETC हो तो उसका हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें ES जोड़ देते हैं। जैसे क्लास, क्लास, क्लास का हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, क्लासेस, CLASSES, क्लासेस। बट इसमें CH रहने के बावजूद इसमें हम सिर्फ S लगाकर इसका प्लूरल बनाते हैं। इसका रीजन है कि अगर CH का प्रोनाउंसिएशन च हो तब उसमें हम S लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन क हो रहा है, इसलिए इसमें सिर्फ S लगाकर इसका हम प्लूरल बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आपका नाउन का ये रूल रिवीजन, अगर पढ़े होंगे तो रिवीजन हो गया होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उसमें ES कब जोड़ते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वर्ड अगर कॉपी में नोट कर लीजिएगा तो बेहतर होगा, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं हम लोग स्टोरी पर। स्टोरी है द गोल्डन एग। एक गोल्डन मतलब होता है, अगर कलर में देखे तो सुनहरा, सुनहरा, या फिर गोल्डन कलर समझ जानते ही होंगे। गोल्डन मतलब होता है एक सोना का, कोई चीज जो सोना का बना, एक बना होता है अंडा, यानी कि सोना का अंडा। तो अब स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है।
अभी तुरंत देखे हैं वर्ड में, वंस अपॉन अ टाइम मतलब होता है एक समय की बात है। ए मतलब होता है एक, फार्मर मतलब होता है किसान, फार्मर मतलब किसान, और ए मतलब होता है एक किसान हैड ए गूज, एक किसान के पास, देखो ये हैज, हैव और हैड, ये तीनों पास का सेंस देता है। अगर आपके पास कुछ है तो उसका सेंस देता है पास का, लेकिन ये दोनों प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसका हम पास्ट के लिए। ये कहानी हमको पास्ट के बारे में, एक समय की बात है उसके बारे में बात कर रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक फार्मर, एक किसान के पास एक गूज, यानी कि गूज मतलब होता है बत्तख या हंस था। तो इसको मिटा देते हैं। क्या होगा, एक समय की बात है, एक फार्मर हैड ए गूज, एक किसान के पास एक बत्तख था, जो, यहां पर दैट का बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। आज हम अपने स्टूडेंट को, ऑफलाइन के स्टूडेंट को हम बताएं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं और कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ पर हिंदी, जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इसका मीनिंग देता है जो। तो यहाँ पर इसका प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कर रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन डिटेल में हम प्रोनाउन जब हम क्लास इसमें शुरू करेंगे तब आप समझ पाएंगे क्या होता है। दैट मतलब जो, लेड मतलब होता है एक तरह से देना कोई चीज, लेड जो एक गोल्डन एग देती थी, जो एक मतलब सोने का अंडा देती थी, नाम था एवरीडे। एवरी मतलब होता है प्रत्येक दिन, एवरीडे मतलब होता है प्रत्येक दिन। अगर पूरा लाइन पढ़े तो एक समय की बात है, एक किसान के पास एक बत्तख था जो क्या देता था, सोने का अंडा देता था या देती थी। उसके बाद द फार्मर, और हम जब आर्टिकल तुम आप लोग को पढ़ाएंगे तब उस समय बताएंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम पहले करते हैं। आर्टिकल अगर बात करें, चलिए हम ज़्यादा डिटेल एक ही वीडियो में नहीं करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। द फार्मर, किसान, यूज्ड टू सेल दैट एग एंड अर्न इनफ मनी टू मीट देयर फैमिलीज डे टू डे नीड्स। चलिए इसका हिंदी करना, आप पहले तोड़ तोड़ के हिंदी करेंगे हम लोग। ये बड़ा आप लोग करते हैं कि आप पूरा पढ़ लेते हैं, जिसके कारण आपको हिंदी करने में तकलीफ होती है, इसका मीनिंग निकालने में। जैसे द फार्मर यूज्ड टू सेल, यहाँ पे रुकेंगे हम। बोलता था कि यूज्ड एक पार्शियल मोडाल होता है। हम अपने स्टूडेंट को इसे पढ़ा चुके हैं। मोडाल को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है कंप्लीट मोडाल, एक होता है पार्शियल मोडाल। तो पार्शियल मोडाल मतलब होता है, वो डिटेल बाद में जानेंगे। पार्शियल मोडाल जो ये यूज्ड का प्रयोग, पार्शियल मोडाल तीन होता है, नीड, डेयर और यूज टू। तो याद रखिएगा, यूज टू का प्रयोग हम पास्ट में घटना, जो पास्ट में कोई काम कंटिन्यू करते हैं, मतलब पास्ट के हैबिट को बताने के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हिंदी हो जाएगा द फार्मर यूज टू सेल दैट एग, यानी कि वो अंडे, यहाँ पर जो यहाँ पर आपको बताया ना कि हम इसका प्रयोग, दैट का प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर हो जाएगा, वो अंडे क्या करते थे, वो अंडे बेचा करते थे, मतलब द फार्मर यूज्ड बेचा करते थे वो अंडे, वो जो अंडे देती थी, कौन अंडे, वो अंडे जो बतख देती थी, एंड और अर्न इनफ मतलब काफी मात्रा, मतलब काफी पैसे मिलते थे उसको, कमाते थे, एंड टू मीट देयर फैमिलीज, यहाँ फैमिलीज डे टू डे नीड्स, और मतलब डे टू डे का मतलब होता है कि आपके
रोजाना हर एक दिन जो आपका जरूरत होता है, जरूरत का सामान होता है, फैमिली के जरूरतों को दिन जो हर एक दिन होता है उससे उसे प्राप्त होता था, मिलता था। इसका मतलब ये हो गया, मतलब किसान के पास एक बत्तख था जो सोने का अंडा देता था और वो अंडा को डेली बेचा करता था और उससे जो पैसा होता था वो उससे फैमिली की जरूरतें को पूरा करती थी। इसका मतलब ये हो गया। वन डे, एक दिन, द फार्मर थॉट, तो एक दिन क्या हुआ, फार्मर ने मतलब किसान ने सोचा। थिंक होता है, थिंक का V2 होता है थॉट, थॉट। और ये कब होता है, जब हम पास्ट का बात करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट का, पास्ट इंडिफिनिट डिफिनिट का बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होता है सोचा कि इफ, यदि, इफ का मतलब होता है यदि, यदि ही कुड गेट मोर सच गोल्डन एग्स, यदि उसके पास और सारे अंडे आ जाए, हो जाए, एंड और मेक ए लॉट ऑफ मनी, और वो क्या, और बहुत सारे पैसे वो बना लेंगे, ए मेक ए लॉट ऑफ मनी, एंड एंड बिकम ए वेल्दी पर्सन, और क्या हो जाएंगे वो, मतलब बिकम मतलब बन जाएंगे, धनी व्यक्ति बन जाएंगे वो, उस गोल्डन को बेचेगा, मतलब सोने का अंडा जब बेचेगा तो धनी व्यक्ति बन जाएगा। उसके मन में ये थॉट आया, सोचा। तो द फार्मर, फिर फार्मर क्या किया, फिर फार्मर डिसाइड, फिर उन्होंने निर्णय लिया, डिसाइड मतलब क्या बताते हैं, निर्णय लिया, टू कट द गूज, वो क्या करेगा, बत्तख को कट कर देगा, मतलब काट देगा, एंड और रिमूव ऑल द गोल्डन, और क्या करेगा, वह गोल्डन को, यानी कि गोल्डन एग्स और सारे मतलब सोने के अंडे को बाहर कर लेगा, रिमूव कर लेगा, निकाल लेगा, फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम इट्स स्टमक, उसके पेट से। इट्स का कल बताए थे ना हम, जानवर के लिए, पक्षी के लिए और निर्जीव चीज के लिए हम इट्स का इस्तेमाल करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं। उसके पेट से क्या करेगा, वो सारे गोल्डन मतलब निकाल लेंगे। एज सुन एज, यहां पर कंजंक्शन के रूप में प्रयोग होता है, एज सुन एज, ज्यों ही, दे यहां पर नहीं होना चाहिए, यहां पर ये गलत का प्रोनाउन का इस्तेमाल है, यहां पर ही होना चाहिए, क्योंकि एक किसान का बात कर रहा है, कि क्योंकि एक किसान है इसीलिए ही किल्ड द बर्ड, ज्यों ही उसने पक्षी को मतलब बत्तख को मारा, यहाँ पर पक्षी बत्तख के लिए बोला जा रहा है, एंड और क्या किया, ओपन खोला, गूज के पेट को, एपोस्ट्रोफी एस हम पढ़ा चुके हैं, ध्यान दीजिए, हम नाउन के पोजीशन को बताने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, याद कीजिए। द गूज के स्टमक को, यानी कि बत्तख के स्टमक को क्या किया, पेट को खोला, और फिर यहाँ पर गलत लगा, यहाँ पर ही इस्तेमाल होगा, ही फाउंड नो एग्स, तो उसने, किसने, फार्मर ने, किसान ने एक भी अंडा उसको नहीं पाया, फाइंड मतलब पाया, नहीं मिला। द फुलिश फार्मर, जो मूर्ख बन गया, मतलब फुलिश मूर्ख किसान को रियलाइज्ड, ऐसा एहसास हुआ, फिर यहाँ पर गलत है कि ही बढ़ेगा, ही हैड, उसने क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर दिया है, देयर लास्ट रिसोर्सेस, अपने लास्ट रिसोर्सेस को, मतलब अपने उसका जो कट आउट ऑफ ग्रिड, अपने लालच के चलते अपने जो लास्ट रिसोर्सेस था, उसके इनकम का जो स्रोत था, लास्ट स्रोत रिसोर्स था, वो भी कर क्या चुका है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इस मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, लालच एक बुरी बला है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारी मदद कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।